नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका मिठास। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे दो मुख्य मेहमान, जिसमें से एक है डॉक्टर मधु शर्मा, प्रिंसिपल श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज, और साथ में है डॉक्टर मनु वर्मा, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग के। और आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आज है ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और इसी के साथ ऑटिज्म अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, और इसी के साथ हमारी एक छोटी सी चिट चैट है ऑटिज्म पे। तो हम शुरू करते हैं हम शुरू जी। तो सबसे पहले ऑटिज्म क्या है, आप दोनों अपने अपनी राय रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटिज्म जो है उसको ये समझना है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है, आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ सर्टन माइलस्टोन है जिसकी डेवलपमेंट में उसमें डिले आ रहा है, और उसकी वजह से वो कुछ बिहेवियर, सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर डिपेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से उसमें और जो नॉर्मल चाइल्ड है उसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आ रही है। आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बहुत मेंटली स्ट्रांग भी हो सकता है, बट स्टिल ऑटिस्टिक हो सकता है। इट्स नॉट अ मेंटल डिसेबिलिटी, इट्स अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और न्यूरो डेवलपमेंटल यू कैन से डिले काइंड ऑफ। तो इसलिए ऑटिज्म जो है उसको जानना और समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ऐसा समझा जाता है कि ऑटिज्म खुद ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑटिज्म के लिए कहते हैं कि इट्स नॉट एक्चुअली डिसेबिलिटी, इट इज़ ए एबिलिटी इन इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑटिज्म के चिल्ड्रन दे हैव यानी बहुत 3 इयर्स के बाद जो है डायग्नोज होती है प्रॉब्लम। ठीक है, पर वो एज अ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम भी नॉर्मली कुछ चीज़ों में हम अडेप्ट नहीं करते हैं। इन बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं, थोड़े सोशल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। बट एज सच इसको एक डिसऑर्डर में कैरेक्टराइज करना तो इट्स नॉट अ गुड। सो आई थिंक अभी डॉक्टर मधु ने भी बोला कि इट्स जस्ट अ डेवलपमेंट डिले आई वुड से। सो आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि आपका बच्चा जो है वो ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है। और सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि स्पेशली बच्चों को लेके, क्योंकि सब चाहते हैं क्योंकि बच्चे हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ऐसा होता है कि सोसाइटी में स्पेशली मदर, फैमिली मेम्बर जो सबसे पहले इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो और क्या क्या साइन या सिम्टम्स हैं जिससे हम मदर के लिए भी हेल्पफुल, और इवन जो पेरेंट्स या फैमिली है, जिससे वो देख पाएँ कि उनका बेबी को कुछ हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। ऑटिज्म जो है ना वो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। देयर इज अ ऑटिज्म एंड देयर इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो उसमें जो है वो वेरिएबल जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। बट अगर आप अर्ली डिटेक्शन चाहते हो तो एक तो आपने बिल्कुल माइलस्टोन्स चेक करने हैं कि मेरे बच्चे को टाइम पे माइलस्टोन्स हैं, जिस एज पे उसको लाइक द बेबी शुड बी कूइंग। अगर बेबी जो है वो ऐसे आवाज़ भी नहीं कर रहा है तो देन यू शुड बी अवेयर कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी बच्चे तो इस एज में जनरली करते हैं, 2-3 महीने का चलो डिले हो सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। बट अगर उससे ज़्यादा का है, अगर आपका बच्चा जो है वो खेलना नहीं चाह रहा है किसी के साथ, अकेले में खेल रहा है, या फिर उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ऑटिस्टिक बच्चों का ऐसा होता है, उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। लाइक वो एक चीज़ निकालेंगे, उसको 5 तरह से रखेंगे, फिर उसको एक एक करके डालेंगे, फिर उनको 5 तरह से रखेंगे, और एक भी चीज़ आगे पीछे हो जाएगी तो वो बहुत उस चीज़ से ट्रबल हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो उनकी स्पेसिफिक वे है उसमें जो है अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब अगर उसकी रूटीन है बच्चे की कि मैंने उठना है, सुबह ब्रश करना है, नहाना है, तो किसी दिन उसने ब्रश नहीं किया, सीधा नहाया, तो वो सारा दिन उसको जो है वो मतलब वो खराब रहेगा उसको। हाँ, तो ये जो है वो एक स्पेसिफिक उनका करेक्टरिस्टिक होता है कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, और उनके नैरो रूटीन चाहिए होती है उनको कि ये सब ऐसे होना चाहिए। और आई कॉन्टैक्ट बहुत कम करते हैं, आई कॉन्टैक्ट। और इसमें जो और ये भी बताया गया है कि रोल प्ले, जैसे बच्चे हैं वो रोल प्ले करते हैं, जैसे डॉक्टर्स किचन सेट में खेलेंगे, खुद ही टाइम प्ले करेंगे। बट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है इन चीज़ों को करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। और अगर उनको पूछा जाए कि आप ग्रुप में खेलना चाहोगे कि अकेला खेलना चाहोगे, तो दे विल प्रेफर कि वो अकेले ही जो है वो प्ले करें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जिनकी तरफ जो है वो पेरेंट्स सबसे पहले मैसेज जो है डाल सकते हैं। और इसके अलावा जब उनको लगता है कि जैसे अपने नाम को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, हाँ, एक स्पेसिफिक आप उनको आवाज़ डालते रहो वो नहीं सुनेंगे,
या फिर आप उनको एक डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो, वो आपकी जो प्रॉपर, जैसे एक बच्चा है 2 साल का, वो जितना समझ सकता है, ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्शन बोलते हो कि तू यहाँ से वहाँ जा, तो बच्चा उसको जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। तो इसको ऑटिज्म को बहुत बार ADHD से भी जो है वो कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों जो है वो थोड़े बहुत सेम होते हैं, बट स्टिल इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ। और इसके साथ साथ में क्या जैसे टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल, टीवी, इनका कोई इम्पैक्ट है? बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट है। इवन एक नया ऑटिज्म का वेरिएंट है वर्चुअल ऑटिज्म, जो कि डेफिनेटली फ़ोन और जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे जो है वो एक नया ऑटिज्म जो बहुत देखने में मिल रहा है वो नॉन वर्बल ऑटिज्म। एक अभी रिसेंटली मैंने सुना 13 साल का बच्चा था जो नॉन वर्बल ऑटिज्म भी है। तो उसका जो पेरेंट्स हैं उनकी ये हिस्ट्री की स्टार्टिंग में जब बोथ वर वर्किंग, तो वो टीवी वगैरह लगा के उसको दे देते थे, तो वो टीवी देखता रहता था, हंसता था, सब कुछ करता था, एवरीथिंग सीम टू बी नॉर्मल। कम बात करता था, उनको लगा कि चलो ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा। तो वो बाय द एज ऑफ 13, तो ही इज नॉट इवन एबल टू स्पीक अ फुल सेंटेंस। सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल हम बोलते कम है बच्चों के साथ, बच्चे सुनते ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी हमें लगता है कि शायद इस वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक इशू है। और स्पेशली इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो ओल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं दे आर द कॉज ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है इन सब चीज़ों से भी हमें जो है वो बच्चों को ग्रेट डिज़ाइन। बिकॉज वैसे भी आजकल डिलेड माइलस्टोन कॉमन है बच्चों में, है ना। तो आई थिंक जो 2-3 साल के बच्चे ही ज़्यादा पेरेंट्स को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हाँ, अर्ली डिटेक्शन जितनी होगी उतना ही बेटर होगा। अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर देते हो तो आप बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बचा दोगे, जो कि मोस्टली अब अडल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। और जितना जल्दी बच्चे को आप डिटेक्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आप उसके ऊपर जो है बिहेवियरल या जो भी आप ऑक्यूपेशनल थेरेपीज वो स्टार्ट कर सकते हो। डॉक्टर मैम, मैं आपसे पूछूंगी तो क्या क्या थेरेपीज या क्या मेडिसिनल अप्रोच हम इसमें ला सकते हैं? एक्चुअली आज सच इसमें मेडिसिनल कोई रोल जो है वो ज़्यादा देखा नहीं गया है। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपीज, स्पीच थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज या फिर कोई स्किल जो बच्चा सीख सकता है, तो ये सारे जो है वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चे को जो है हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम आयुर्वेद में भी देखें तो पंचकर्म का भी काफ़ी रोल जो है उसमें देखा गया है। यानी माइंड को रिलैक्स करने वाली जो टेक्निक्स हैं दैट कैन बी यूज्ड इन ऑटिज्म। तो जो ऑटिज्म है, क्या इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल है कि उनकी वजह से ये हुआ? बिकॉज कई लोग यहाँ ब्लेम शुरू हो जाते हैं कि, तो क्वेश्चन ये कि क्या पेरेंट्स का या मदर का हेल्थ जो है उसकी वजह से ऐसे बच्चे पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है ड्यूरिंग एंटीनेटल स्टेज या उससे भी पहले? नहीं, मतलब ऑब्वियसली मदर शुड नॉट बी स्ट्रेस, मदर शुड बी हेल्दी। अगर खुद अच्छा खाना खाएगी, खुद खुश रहेगी, तभी आगे बच्चा भी खुश रहेगा, बच्चे को खाना खिलाएगी। खुद भी अगर खाना खाने का मन नहीं है तो बच्चे को भी खाना प्रॉपर्ली खिलाएगी। उससे एज सच ऑटिज्म तो नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली बच्चे की हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है। और पेरेंट्स का रोल, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड कि इनकी वजह से ऑटिज्म हुआ है, बट हाँ दे नीड टू बी अवेयर टाइमली कि इनके बच्चे को कहीं है तो नहीं। दे शुड डेफिनेटली गेट चेक्ड इफ दे फाइंड सम काइंड ऑफ सिम्टम्स कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ऐसे ना सोचे कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। इफ इट इज continuing, then you should definitely seek some pediatrician or some advice which will be helpful for the kid also. एक्चुअली ये डे ही आज का हम अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्होंने भी जो थीम दी वो न्यूरो डाइवर्सिटी की जो है दी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या एडवांसिंग टेक्निक्स हैं जो पेरेंट्स या फिर जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ताकि इन पेशेंट्स को जो है वो कुछ ना कुछ मेंटल सपोर्ट या फिर काउंसलिंग जो है वो इन इंडिविजुअल्स की जो है प्रॉपर्ली की जा सके। और नियर बाय कोई सेंटर या फिर कुछ ऐसा है जो थोड़ा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव या फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये 1 दिन का या 2 दिन का तो है नहीं, आफ्टर ऑल ये ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग चलता होगा। तो कुछ ऐसे लाइक सोसाइटी में गवर्नमेंट की तरफ से है कुछ जो हमारी मतलब ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए? एज फार एज दिस डाटा जो भी है, तो इट इज सेड दैट ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल, इट्स ओनली मैनेजेबल।
तो सबसे पहले तो जो आपके बच्चे को दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या थेरेपी चाहिए, उसको स्पीच थेरेपी चाहिए, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जो भी आपको लगता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के भी बहुत से सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जनरली इन चीज़ों के रहते हैं डॉक्टर, पेडिट्रिशियन आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइजेज बता सकते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक है पंचकर्मा, वहाँ पे भी जो है वो अच्छे से स्वर्ण प्राशन जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल ऑटिज्म की तरफ है तो आप उसको बच्चा दे सकते हैं, स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। जितने भी आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ बताई हैं जो वाणी के लिए बताई, जैसे मुलेट्री, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब हम जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की, ताकि उनको ये बात समझनी है कि मेरे बच्चे को मैंने ये चीज़ करवानी है। और अगर अर्ली डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है, अभी जो प्रेजेंट डाटा है इंडिया में हर साल 10 मिलियन बच्चा जो है वो ऑटिज्म से डिटेक्ट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग डाटा। तो अगर आप बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज करवाओगे तो उसके सिम्टम्स को आप बहुत मिनिमल कर सकते हो, मे बी किसी को पता भी ना चले कि इसको कभी ये प्रॉब्लम थी। बट अगर आप उसको डिले करते रहोगे तो उससे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज जैसे जैसे बच्चा पब्लिक में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, ही विल फील द डिफरेंस कि मेरे में और इनमें कुछ डिफरेंस है, तो ही विल हैव लो कॉन्फिडेंस, ही मे डेवलप एंजाइटी। और ये सब केसेस देखने को मिलते हैं कि जो ऑटिज्म के अनडिटेक्टेड या नॉट टाइमली डिटेक्टेड केसेस थे वो आगे जाकर साइकोलॉजिकल केसेस में कन्वर्ट हुए हैं। आप बोलना चाहेंगे कुछ डॉक्टर को इस बारे में कि सोसाइटी को, इवन पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है ना? हम ह्यूमंस हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी या फिर पेरेंट्स या फैमिली और क्या कर सकती है जिससे कि उस बच्चे को भी फील ना हो और उसके सिम्टम्स थोड़े कम आए? एक्चुअली सिम्टम्स तो नहीं कम किए जा सकते हैं, बस एक इमोशनल सपोर्ट इज द मेन थिंग व्हिच कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स ऑफ ऑटिज्म। और इसका ये है कि किसी और को भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं ठहराना चाहिए, ठीक है? पेरेंट्स, एक फैमिली को जो है फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए, पर जो उसके आसपास के लोग हैं, ठीक है, नेबरहुड है आपका, तो अगर वो आपको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उस बच्चे के और उस फैमिली के कॉन्फिडेंस को जो बहुत ज़्यादा बिल्डअप करेगा, और वो बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो अडेप्ट होगा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। थैंक यू सो मच। आई होप कि सब लोग जो हम आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे की जगह ऑटिज्म एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं, बिकॉज ये एक्सेप्ट करना एक फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और इनको इक्वली सब कुछ राइट और सब देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने बोला, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ताकि हम अच्छे से डेवलप कर पाए एक अच्छी सोसाइटी। आई होप कि ये जो हमारी छोटी सी मुहिम थी अवेयरनेस की, वो अब सब तक पहुँचे। और सबसे बड़ा थैंक यू डॉक्टर मनु और डॉक्टर मृदु आपका कि आपने हमें इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया, और थैंक यू आप सब लोगों और का। जो भी देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा जो है वो ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हो सकता है, तो डेफिनेटली गेट हिम और हर चेक। और कोई भी अगर आयुर्वेदिक आपको उसकी हेल्प या कंसल्टेशन चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म और थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।